नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज हम लोग झारखंड के पर्व और त्यौहार, ये झारखंड की कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है। अगर आप इससे पहले पार्ट 1 से लेकर 3 तक नहीं देखे हैं, ज़रूर देखिए। आज हमारा पार्ट 4 है। इसमें देव कुमार के द्वारा लिखा गया मैं हूँ झारखंड बुक का ये MCQ का पहला एडिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे टॉपिक वाइज MCQ दिया गया है, तो इस टॉपिक में 142 है। तो आज हम लोग 91 से कंप्लीट करेंगे 120 तक। तो बहुत अच्छा 30 प्रश्न टॉप देखेंगे। ये जो इससे पूछा जाता है किस में, तो आपका झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम है, खास करके JPSC और JSSC जैसे एग्ज़ामों में यहाँ से तो पूछे जाते हैं। भर भर के कला और संस्कृति से और पर्व फेस्टिवल जितने भी हैं ये पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 55 है, जैसे ही कंप्लीट होगा 56 कंप्लीट करेंगे। ये हमारा आर्ट एंड कल्चर का लास्ट टॉपिक है, लास्ट वीडियो है। इसके बाद हमारा जो है से हम लोग सेक्शन स्टार्ट करेंगे। ये वाला सेशन हमारा जो से आर्ट एंड कल्चर पूरा फिनिश हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप पार्ट 1 2 नहीं देखें, ज़रूर देखिए। यहाँ पे आपको से PYQ प्रीवियस ईयर टॉप इस टॉपिक से संबंधित सारे जितना बनना चाहिए वो MCQ रखा गया है और इसमें स्टेटमेंट वाइज दिया गया है। बहुत अच्छे से आपको देखने में लगेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए और आपको हेल्प हो तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। देखिए 90 नंबर में है कि फगुआ पर्व के दूसरे दिन इनमें से मनाया जाता है। ये लास्ट में हम लोग क्वेश्चन देखे थे, लेकिन ये आपको जो है हम आप रिविज़न करवा दे रहे हैं ताकि आपको जो है ये याद रहे और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। तो यहाँ पे 90 का राइट आंसर सी होगा, धूरखेल। धूरखेल के बारे में याद रखिए कि फगुआ पर्व के दूसरे दिन जो मनाया जाता है वो धूरखेल पर्व है। निम्न में से किस पर्व में, आज हम लोग का 91 से यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं कि किस पर्व में मुंडा लोग अगली सुबह स्त्रियों को छोड़कर जंगल में शिकार करने जाते हैं। ऐसा समझिए, मुंडा के जो पुरुष लोग हैं, मुंडा के जो पुरुष या मेल लोग हैं वो ओमेन को, स्त्रियों को, औरतों को छोड़कर शिकार करने जंगल में जाते हैं। ये बोल रहा है कौन सा पर्व में ऐसा करते हैं। तो 91 का आपका ये होगा फगुआ पर्व। फगुआ पर्व में मुंडा के जो पुरुष लोग हैं वही लोग शिकार करने जाते हैं, महिलाओं को इसमें पार्टिसिपेशन नहीं है। 92 में पूछा जा रहा है कि झारखंड में प्रचलित किस पर्व के बारे में यह मान्यता है कि इस पर्व से गांव में चेचक जैसी बीमारी का प्रकोप नहीं होता है। तो देखिए ये कौन सा पर्व है कि इस पर्व को मनाने या पूजा पाठ करने से चेचक जैसी बीमारी ही नहीं होगा। तो 92 का आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी है, आषाढ़ी पूजा। आषाढ़ी पूजा का बहुत बड़ा मान्यता है, लेकिन ऐसा रियलिटी होता नहीं होगा, लेकिन लोग मानते हैं। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, ये आषाढ़ी पूजा है। देखिए सुरयाही पूजा के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए, स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसके बारे में हम लोग को चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें, ये क्वेश्चन नंबर 93 है, तो आपका डी होगा, यानी कि सभी कथन हमारा सत्य है, ट्रू है, करेक्ट है। सुरयाही पूजा, यह पर्व को किसी उच्च स्थान यानी टांड पर मनाया जाता है। तो उच्च स्थान पर मनाया जाने वाला पूजा है सुरयाही पूजा। पूजा में केवल पुरुष भाग लेते हैं, तो ये मेल है, यानी कि पुरुष के द्वारा किए जाने वाला एक पूजा सुरयाही पूजा। उच्च स्थान टांड में किया जाता है। सफ़ेद मुर्गा की बलि दिया जाता है, नाम है सुरयाही पूजा। तो ये सारे इसके बारे में था। अब इसके बारे में हम लोग जान पाएँ अच्छे से। फिर आपसे पूछा जा रहा है 94 में कि आदिवासी त्योहारों में पूजित कौन सा वृक्ष झारखंड का राज्य वृक्ष माना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी है। ये आपका सखुआ, जैसे साल वृक्ष कहते हैं इसको, आपका वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा है। ये वाला आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 95 है। 95 में हमारा क्या हो जाएगा, आप क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो 95 में आपसे पूछा जा रहा है कि नावा खानी, तो नावाखानी पर्व के संदर्भ में सत्य कथन की चयन करें। 95 का राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी कथन हमारा सत्य है, ट्रू है। यह प्राकृतिक पर्व कर्मा के पश्चात नया अन्न ग्रहण कर मनाया जाता है, ग्रहण कर मनाया जाता है। तो देखिए आपको ये समझना पड़ेगा, नवाखानी मतलब जब नया नया हम लोग कर्मा पूजा के बाद, प्राकृतिक पर्व है, बताया कि कर्मा एक प्राकृतिक पर्व है, नेचुरल फेस्टिवल है। अब बोला कि इस पर्व के बाद लोग जब नया अन्न, फूड या फिर ग्रेन जो है ग्रहण करते हैं तो नावाखानी पर्व मनाया जाता है। इसके नाम में भी छुपा हुआ नावाखानी, नया नया खाना। इस प्रकार से यह करेक्ट है। 95 में फिर दूसरा है कि नावाखानी पर्व के दौरान देखिए चूड़ा दही का तापन अतिथियों के साथ ग्रहण किया जाता है। तो चूड़ा दही आप याद रखिए। फिर बोल रहा है घर में ओखल व मूसल द्वारा नया अन्न ग्रहण को कूट कर चूड़ा बनाने के बाद देवताओं व पूर्वजों को अर्पित किया जाता है। तो अर्पित चढ़ाया जाता है, ऐसा समझिए, पूर्वज और
देखिए देवताओं को, यानी कि गॉड एंड गॉडेस को, और पूर्वज का मतलब कि जो ओल्ड जनरेशन है, ऐसे समझिए पहले की जनरेशन। देखिए आपका 96 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस पर्व में माँ के द्वारा अपने पुत्र के दीर्घायु और सुख समृद्धि, ये तो अब हिंदुओं में भी मनाया जाता है, बहुत फेमस है, आज तो ये सारे लोग मनाते हैं। तो 96 का यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा जितिया पर्व है। ये माँ के द्वारा यानी महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। तो ये बोल रहा है माँ के द्वारा अपने पुत्र के दीर्घायु, लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए मनाते हैं। तो आपका प्रोस्पेरिटी के लिए जो मनाया जा रहा है वो जितिया है। झारखंड की महिलाएं उनके बच्चे के कल्याण के लिए निम्न में से कौन सा उपवास या व्रत रखती है? 97 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो यहाँ पे आपका जो 97 का है ये होगा जितिया होगा। ये महिलाएं द्वारा मनाया जाता है, अपने बच्चे के कल्याण, दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है, और इसका नाम है जितिया। और बोला कि इसमें उपवास भी रखती है, उपवास यानी व्रत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी हमारा कंप्लीट होता है। ये सब पूछा गया है। देखिए चांदी पर्व आपसे यहाँ पूछा गया, चांदी पर्व 98 में चांदी पर्व झारखंड में कब मनाया जाता है? तो वो महीना पूछा गया है। तो आपका 98 का राइट आंसर भी होगा। ये माघ पूर्णिमा के दिन चांदी पर्व मनाया जाता है। चांदी पर्व किस जनजाति में प्रमुखता से मनाया जाता है? तो चांदी पर्व वो जनजाति कौन है, ट्राइब कौन है झारखंड में जो मनाती है चांदी पर्व माघ पूर्णिमा में? तो अगर हम 99 की बात करें तो वो होगा उरांव जनजाति। तो ऐसे याद रखिए कि झारखंड में बहुत ज़्यादा धूमधाम से प्रमुखता से मनाया जाता है चांदी पर्व उरांव जनजाति में, जो कि माघ पूर्णिमा में मनाया जाता है। चांदी पर्व में किसकी बलि दी जाती है? तो 100 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 पूछा गया है यहाँ पे, तो आपका 100 का डी हो जाएगा। यहाँ पे उपरोक्त सभी किसकी बलि दी जाती है चांदी पर्व में? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा सफ़ेद मुर्गा, सफ़ेद बकरे और लाल मुर्गा। तो मुर्गा जो है 2 प्रकार का है, एक सफ़ेद है, वाइट आप बोल सकते हैं, और रेड, और आपका जो है वाइट कलर का बकरा। तो सफ़ेद 2 है, बकरा और मुर्गा, और एक है लाल मुर्गा। ये वाला आप याद रख सकते हैं। इसलिए देखिए निम्न में से किस पर्व में जो महिलाएं हैं यानी औरतें, वुमेन, भाग लेना वर्जित है? मतलब कि महिलाओं पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, इसका वर्जित है, महिलाओं भाग नहीं लेती है। और एवं वैसे परिवार जिनमें गर्भवती महिलाएं हो उस परिवार के पुरुष भी भाग लेना वर्जित है। यानी कि प्रेग्नेंट या फिर बोल सकते हैं महिलाएं गर्भवती नहीं होना चाहिए, तो वहाँ का पुरुष भी नहीं ले सकते। ऐसे तो महिलाओं का तो वर्जित है, लेकिन वैसे घर, फैमिली, परिवार जिसके यहाँ कोई भी अगर महिला गर्भवती है तो इस पर्व में वो भी पार्टिसिपेट नहीं लगता है। ये पर आपका पर्व का नाम क्या है? यही चांदी पर्व है, बहुत बड़ा मान्यता है। भाई भीख पर्व के बारे में सत्य कथन का चयन करें। 102 का आपका डी होगा, सभी इसमें सही होगा। चलिए इसमें देखते हैं, हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं कि भाई भीख पर्व, नाम है भाई भीख। यह पर्व जो है 12 वर्ष में मनाया जाने वाला पर्व है। एक बार मनाया जाएगा, तो फिर आफ्टर 12 वर्ष के बाद फिर मनाया जाएगा। तो 12 यानी 12 ईयर आफ्टर है। तो ये आप समझिए कि डोजन वाला ईयर पर्व है। डोजन मतलब 1 दर्जन के बाद, इस तरह से आप याद रखिए। चलिए इसको देखते हैं कि यह पर्व 12 वर्षों में मनाया जाने वाला पर्व है। इस पर्व में बहन अपने भाई के घर से देखिए भिक्षा मांगकर अनाज ग्रहण करती है। तो देखिए बहन अपने भाई के घर जाएगा, वहाँ से वो भीख या भिक्षा मांगेगा, उस अनाज को वो खाएगा। ये ऐसा पर्व है। फिर नेक्स्ट दिया है हमारा 102 का। देखिए और इसके बारे में क्या दे रखा है कि निश्चित मतलब फिक्स्ड दिन या निश्चित दिन निमंत्रण के माध्यम से उसे भोजन करती है। तो आपका सभी का सभी कथन सत्य है। झारखंड के एक प्रमुख पर्व नाम है देव उठान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो 103 का आपका हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य है, करेक्ट और ट्रू है। पहला पर्व का नाम क्या था? झारखंड का एक प्रमुख पर्व है, नाम है देव उठान। यह पर्व कार्तिक माह में मनाया जाता है। पहला पॉइंट, विवाह हेतु वर और कन्या मतलब शादी के लिए जो लड़का है लड़की देखने की प्रथा का आरंभ इस पर्व के बाद ही किया जाता है। मतलब कि लड़की है लड़का को देखने उसके घर वाले, और फिर लड़का के तरफ से या लड़का है जो से लड़की की तरफ देखने वाले, इस तरह से आप समझिए एक दूसरे से जो यहाँ पे होगा विवाह के लिए जो खोजा जाएगा वर और वधू या वर और कन्या देखने की जो प्रथा होता है इस पर्व के बाद ही होता है। तो ऐसा ये मान लीजिए कि ऐसा ये पर्व है, इस पर्व होगा उसके बाद लड़का और लड़की को खोजा जाएगा। इस पर्व देवों को जागृत करने के उद्देश्य से किया जाता है। तो देखिए देवों को जागृत, देवों का मतलब गॉड को यहाँ पे जगाने या जागृत करने का, इस प्रकार से तीनों इसके बारे में दिया था। ये नाम था देव उठान। तो आप याद रखिए देव को उठाना है
देह को जागृत करना है। ये पॉइंट यहाँ से याद हो सकता है आपका इजीली। ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा, कार्तिक महीना, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था। ये वाला आपका स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। हालांकि इतना सारा क्वेश्चन है, सब पूछना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपको पढ़ा होना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन आएगा ये नहीं पता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि दीपावली पर्व के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। 104, तो 104 का से होगा कि इस पर्व में बलि को पकाने की प्रथा है। तो बलि को पकाने की प्रथा, ऐसा तो आप नहीं सुने, गलत है ये। बलि देने की प्रथा हो सकता था, पकाने की प्रथा नहीं है, ये एकदम गलत है। यहाँ पे बोल सकते हैं दीपावली पर्व ये 12 वर्षों में मनाया जाता है, तो ये 12 ईयर आफ्टर है, यानी कि एक बार मनाया जाएगा, फिर 12 वर्ष बाद मनाया जाएगा। तो 12 वर्ष वाला पर्व है, नाम है दीपावली पर्व। इसके बारे में ये सही है। फिर इस पर्व में भुइहरी द्वारा मरांग गुरु देवता को काड़ा यानी भैंसा की बलि प्रदान की जाती है। तो ये वाला हमारा दोनों इसमें सही था। इसमें पूछा कौन सा गलत है, तो सी गलत था। 105 का आंसर क्या होगा, पूछा कि कौन सा कथन सत्य है, तो हमारा सी हो जाएगा। उपरोक्त दोनों कथन करेक्ट या ट्रू है, सत्य है। यह पर्व माघे पर्व के बारे में पूछ रहा है। ये जो माघे पर्व है, नया कृषि वर्ष के प्रारंभ में माघ माह में मनाया जाता है, माघ में मनाया जाता है, तो वही माघ इसलिए पड़ा माघ पर्व, नए कृषि वर्ष के आरंभ में, शुरुआत में। 105 का ये हमारा है। फिर और क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि इसके तहत कृषि कार्य में लगे धांगरों और उनके पारिश्रमिक भुगतान के अलावा रोटी और पीठा देकर विदा किया जाता है। तो दोनों सही था। बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। देखिए सावनी पूजा, तो सावनी पूजा के बारे में सत्य कथन कौन सा है। 106 का आपका डी होगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। सावनी पूजा, यह पूजा देवी को बकरे की बलि देकर की जाती है। तो देखिए देवी का पूजा तो किया जा रहा है, पूजा देवी को बकरे की बलि। अब ये ऐसा देवी है जो बकरे को बलि देंगे तभी खुश होगा, तो आप याद रखिए कि देवी को ये पूजा में, सावनी पूजा में देवी को क्या बकरे की बलि देकर स्टार्ट किया जाता है। श्रवण माह के शुक्ल पक्ष के सप्तमी को किया जाता है। सावनी पूजा में हडिया का तापन भी चढ़ाया जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 107। 107 में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पर्व हो जनजाति के द्वारा माघे या बाहा पर्व के बाद खेतों में बोए गए बीज की सुरक्षा के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो बोए गए बीज के सुरक्षा के उद्देश्य से मनाता है, और वो जनजाति हो जनजाति है। इस पर्व का नाम क्या है, तो ये हेरो है। हेरो पर्व आप याद रखिए, हेरो से हो बना दीजिए, हो जनजाति हो जाएगा। और क्यों मनाया, तो बोए गए बीज की सुरक्षा के लिए, माघ और बाहा पर्व के बाद। इनमें से कौन सा एक ऐसा पर्व है जिसकी मान्यता है कि इस पर्व को नहीं मनाने से कृषि कार्य में हानि होती है। तो आपका यही वाला हो सकता है। तो यहाँ पे यही लिखा है ना, बोए गए बीज की सुरक्षा, अगर नहीं मनाएंगे तो इसकी हानि होगा, सुरक्षा होगा ही नहीं। तो 108 का आपका हो जाएगा हेरो पर्व, जो कि हो जनजाति, हो हेरो, ये लिंक हो रहा होगा और आपको इजीली याद हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भक्ता पर्व डैश में मनाया जाता है। 109 का सी है सरना मंदिर। भक्ता पर्व सरना मंदिर में मनाया जाता है। किस पर्व में एक परंपरा के अनुसार उपवास रखकर गांव के पुजारी को कंधे में उठाकर पूजा हेतु सरना मंदिर ले जाया जाता है। तो 110 का आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें कि 110 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। और ए में आपका दिया गया है भक्ता पर्व। आप याद रखिए यहाँ पे 110 का होगा भक्ता पर्व, यही इसमें पूछा गया और इसमें बताया गया। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100 हमारा 11 है कि झारखंड के तमाड़ क्षेत्र में बसंत और गर्मी के काल के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है और बूढ़ा बाबा की पूजा के लिए जाना जाता है। तो देखिए बूढ़ा बाबा की पूजा के लिए जाना जाता है, ये पूछा गया था IRB 2017 का क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन इस बुक में डाला गया। यही भक्ता पर्व है। जावा उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है, SI मेंस का क्वेश्चन है। 112 का सी होगा अविवाहित कन्याएं, मतलब जिनकी शादी नहीं हुआ, अविवाहित आप बोल सकते हैं महिलाएं। देखिए जावा त्यौहार किसकी उम्मीद में मनाया जाता है, तो किसकी आशा हो आप बोलिए कि उम्मीद में मनाया जाता है। तो 113 का राइट आंसर आपका ये होगा अच्छी उर्वरता और बेहतर। तो अच्छी उर्वरता और बेहतर के लिए जावा पर्व मनाया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 114 नंबर कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था SI मेंस का 17 का क्वेश्चन था। आपसे पूछा जा रहा है कि अच्छी प्रजनन क्षमता
अच्छी प्रजनन क्षमता का मतलब होता है गुड रिप्रोडक्टिव जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है की उम्मीद में और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? कछपाल 16 का है। कछपाल का अभी वैकेंसी आया हुआ है। 114 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपको बता दें कि 114 का आंसर ए होगा, जावा। जावा जो है ये अच्छी प्रजनन क्षमता, अच्छा प्रजनन क्षमता हो, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी हो और उसकी उम्मीद में और कुटुंब बेहतर कुटुंब मिले, इसके लिए झारखंड में जावा पर्व मनाया जाता है। तो 114 का राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 115 में पूछा गया है कि कौन सा त्यौहार अविवाहित आदिवासी लड़कियों के द्वारा मनाया जाता है? तो ये आपका जावा पर्व होगा। तो अविवाहित आदिवासी, आदिवासी जो गर्ल है या लड़की है उसके द्वारा मनाया जाता है। इनका जो है से विवाह नहीं हुआ, अविवाहित है, अनमैरिड वोमेन के द्वारा। अब 116 पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पर्व मुंडा जनजाति द्वारा प्राकृतिक प्रकोप से समाज की रक्षा, वन्य जीवों और मानव के तालमेल स्थापित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। बहुत बड़ा मान्यता है, ऐसा लोग मानते हैं कि प्राकृतिक प्रकोप से समाज की रक्षा। अब देखिए, प्राकृतिक प्रकोप से समाज का, प्राकृतिक से किसी को डर है क्या? तो समाज की, प्राकृतिक प्रकोप से समाज की, हाँ, प्राकृतिक प्रकोप कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि बाढ़, भूकंप, साइक्लोन, ये सब प्रकृति का जो प्रकोप है, इससे बोल रहा है ड्राउट, सूखा, इस प्रकार से फेमाइन, अकाल। तो प्राकृतिक प्रकोप से समाज की रक्षा और वन्य जीवों और मानव का तालमेल स्थापित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। जीव जंतुओं से सुरक्षा के लिए भी मनाया जाता होगा। तो 116 का आपका ये होगा बुरु पर्व। फिर देखिए, बुरु पर्व सामान्यतः किस महीने में मनाया जाता है? 117 का आपका हो जाएगा सी, दिसंबर के महीने में बुरु पर्व मनाया जाता है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि किस पर्व में किसान अपने खेतों में वृत्ताकार ढाई चक्कर हल चलाकर खेतों की जुताई करते हैं और इससे शुरू करते हैं या शुभ मानते हैं? तो कौन सा पर्व किसान अपने खेतों में वृत्ताकार ढाई चक्कर इतना समझ लीजिए, हल चलाकर खेतों की जुताई करते हैं? ये कौन सा त्यौहार है? 118 का आपका हल पुनहा है। इसको याद रखिए, हल पुनहिया को इसकी शुरुआत के रूप में माना जाता है। ऐसा ही मेंस का क्वेश्चन है। 119 का आपका राइट आंसर बी होगा, जुताई। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, साका कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है? कांस्टेबल 16 का क्वेश्चन है। 120 का आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, हल पुनः। तो चलिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको जो है 121 से स्टार्ट करेंगे और इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। हमारा कला और संस्कृति द एंड हो जाएगा पर्व त्यौहार के साथ। फिर हम लोग न्यू सेक्शन स्टार्ट करेंगे। लगातार झारखंड के सेक्शन हमारा कंप्लीट हो रहा है, टॉपिक और चैप्टर भी और पार्ट भी कंप्लीट हो रहा है। तो आप जरूर देखिए, आपका रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होगा, रिवीजन भी होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।